तुम लोग स्कूल से घर टाइम पे आ जाना, ठीक है? और अनाया तुझे मैं लेने आऊंगी, और जब तक मैं ना आऊं तब तक स्कूल के बाहर ही मेरा वेट करना, ठीक है? बाय बाय। आएगा ना दीपाली बहनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। जानवर समझा मुझको कि तू दाना फेंकेगी और मैं लपक लूंगी? कच्छा ला लिए चले पे नमक छिड़कने को आई है तू? हाँ? चल निकाल इधर से, निकाल। दीपाली, ये क्या किया तूने? आप ठीक तो है ना? ठीक। ये कभी होश में नहीं रहती। बेटा स्कूल की छुट्टी हो गई ना, आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे मेरी आई लेने आएगी। ठीक है बेटा। आई आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। अरे बाळा, कशाला घाबरते? अब आई आ गई है ना, चल। आई आपने कहा था आज मेरे को स्पेशल ट्रीट मिलेगी। क्या हुआ आई? आप रो रहे हो? खगन आएगा, मैं ठीक हूँ। तुझे तेरी स्पेशल ट्रीट चाहिए ना, चल। आई हम कहाँ आ गए? बाड़ा, यहीं पे तो मिलेगी तेरे को अपनी स्पेशल ट्रीट। ये देख, आई ने आज तेरा फेवरेट मोदक बनाया है। बस मोदक? मेरी ट्रीट? अरे स्पेशल ट्रीट भी मिलेगी, पहले तो थोड़ा खा तो ले। आई आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना, आपने मेरे लिए मोदक भी बनाए, स्पेशल ट्रीट भी। 8 साल पहले जब तू इस दुनिया में आई ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया। ऐसा लगा तू ही मेरी छाया है। पर मेरा नाम तो अनाया है आई, अब मुझे छाया क्यों बोलती हो? नहीं ग, छाया मतलब परछाई, तू ही मेरी परछाई है। अच्छा सुन, तू आई के साथ छुपन छुपाई खेलेगी? छुपन छुपाई? पर मेरी ट्रीट? अरे यही तो तेरी ट्रीट है, जा तू जल्दी से जाके छुप जा, फिर आई तेरे को ढूंढ निकालेगी, फिर तेरे को सरप्राइज देगी। जा जल्दी जा, फिर मैं गिनती शुरू कर रही हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई 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 दोपहर को 1 बजे स्कूल से छूटती है, मेरी बीवी उसको लेने जाती है, पर आज उसको थोड़ा लेट हो गया और पता नहीं अनाया कहाँ गायब हो गए साहब। अनाया स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के यहाँ या फिर आपके किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी तो जा सकती है। हमने सब जगह बराबर मालूम किया, आप इतना सवाल पूछ के टाइम बर्बाद मत करो। ढूंढो ना मेरे बच्चे को, पता नहीं किस साल में होगी वो। इतनी छोटी बच्ची है आपकी, आपको तो स्कूल खत्म होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, फिर आज क्यों लेट हुआ?
ये सब वो दीपाली की वजह से हुआ है। कौन दीपाली? सब वो मेरे बड़े भाई सचिन की बीवी है दीपाली। साहब वो दोनों मियाँ बीवी हमारे बाजू वाले घर में ही रहते हैं। मैं अनया को स्कूल में लेने गई थी ना, उसके पहले मैं दीपाली को मिली थी। कच्छा ला लिए, मेरे चले पे नमक छिड़कने को आई है तू? हाँ? चल निकल, निकल इधर से, निकल। उसने मेरे को ऐसे गिराया कि मेरे हाथ पाँव जकड़ गए। बहुत मुश्किल से मैं स्कूल तक पहुंची थी और स्कूल पहुंची उसके पहले। क्या झगड़ा क्या था आपका दीपाली के साथ? सब वो देवरानी जेठानी का तो लगा ही रहता है ना। आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसा जो अनाया को गायब कर सके? समझ नहीं आ रहा सर, आप प्लीज अनाया को ढूंढिए। मतलब खूब काळजी वाटती, बहुत फिक्र हो रहा है हमको। साहब प्लीज। क्या बोले क्या पुलिस वाले? ये हर बात बताना जरूरी है क्या? अपनी बीवी को संभाल, वरना सर हो सकता है कि माँ स्कूल देरी से पहुंची हो और बच्ची घर जाने की कोशिश में रास्ता भटक गई। या हो सकता है कि अनाया को कोई बहका के ले गया हो। या किडनैपिंग और अब फिरौती मांगी जाए। सब माँ बाप के नंबर सर्विलेंस पे डलवा दूं। हमें हर एंगल पे काम करना होगा। अनाया की फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और उसके स्कूल और घर के आसपास हर जगह इंक्वायरी करो उसको। चीटी, वो लिली की फूल से चंपा चमेली बनती जा रही है। क्या खा रही है आजकल? अपने नसीब की चटनी। तो काय को मेरे पे नजर डालती है ताई? तेरी जबान ना जामुन जैसी बकबकी। चाप देखो, बक 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 बक। अभी जामुन और चमेली को भेजो भाड़ में और धंधे का बात कर। माल लो, पैसा दो। ये ले। थैंक यू। अब अगला डिलीवरी 2 दिन बाद। बुकड़ो, पराई नर और पराई धन पे ना नजर नहीं काटते, समझे? दिव्या, कब से तेरा फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? मैंने शांति से तेरी नौकरी की बात की थी, उसी का होगा। आई, तूने शांति से बात क्यों की? मैं बोली थी ना, मुझे शांति की 2 टके की नौकरी नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत बड़ी डांसर बनना है। डांसर? तेरे को क्या लगता है कि ये घर में 2-4 ठुमके लगा के तू डांसर बन जाएगी? क्यों नहीं बनूंगी आई? ये डांस ऑडिशन पास करते ही मैं कंपटीशन में पार्ट लूंगी, फिर कंपटीशन भी जीत जाऊंगी, फिर घर, बंगला, गाड़ी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हेलो। सर बच्ची की शक्ल तो अनाया से मिलती है। हाँ मैम, कल स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये बच्ची गेट के बाहर खड़ी थी। सारे बच्चे चले गए पर ये अपनी आई का इंतजार कर रही थी। आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे मेरी आई लेने आएगी। लेकिन अनाया की माँ तो बोल रही थी कि जब वो यहाँ आई तो अनाया यहाँ थी नहीं, और तूने बच्ची को अकेला देखा। कहीं इसका फायदा उठा के तू तो नहीं ले गया उसे कहीं? कैसी बात कर रही हो मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है इस बच्ची के साथ रेप भी किया गया। किसी विकृत मानसिकता वाले आदमी की करतूत है जो इस बच्ची को इसी इरादे से यहाँ लाया होगा। आसपास पूछो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या, और ये अनाया सुपेकर के फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो। हेलो,
सर आपका अंदाजा सही है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि अनया के साथ रेप हुआ और मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। शायद कातिल ने रेप करने के बाद उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोकी। 6 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है? सर जिस जगह से हमें लाश मिली थी वहाँ शराबी उचक्के और गर्दूले डेरा डालते हैं। सबके बारे में मालूम करके राउंड अप पे लेता हूँ सर। अलका के मुताबिक अनाया स्कूल के बाहर अकेली देखी गई थी। पूरे चांसेस है गुप्ता कि अनाया की आई पहुंचे उसके पहले ही कोई उसे बहका के उस जगह ले गया। सर हम स्कूल के प्यून को भी इन्वेस्टिगेट करें जिसने स्टेटमेंट साहब मैं बोलने लेना तुम्हारा, ये सब वो दीपाली ने किया है। उसी ने मेरी बच्ची के साथ। चित्रा जी, आपकी बेटी के साथ रेप भी हुआ है। रेप? वो कभी नहीं इतना गिर गई। साहब अब मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, वो औरत ने जानबूझ के मुझे लेट किया और मेरी बच्ची का किसी और के हाथ उठवा दिया। क्या बोल रही है तू मेरे बड़े भाई की बीवी है। जानना नहीं थी, तुम जानते नहीं उसको। साहब ये सब वो दीपाली ने किया है, उसको छोड़ना मत। उसी ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। सर ये मियाँ बीवी दोनों के सुर अलग अलग है। क्या चित्रा का शक सही होगा या कहानी कुछ भी हो सकती है गुप्ता, लेकिन एक बात साफ है, चित्रा और दीपाली के बीच में जरूर ऐसा कोई मसला है जिसके बारे में रतन भी उसे अपने सामने खुल के बोलने नहीं दे रहा। अगर यही सब करना था तो मुझे माँ बनाया ही क्यों? ना मुझे माँ बना था ना मैं। पर गलत सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी है। तूने ही मेरा नसीब तोड़ा है। बेवड़ी क्या है रे? होश में आ। ए, सब होश है मेरे को, तू अपनी सोच। क्या अपनी सोच? मेरा तो जिंदगी खराब हो गया है। साला तेरा दारू छुड़ाने के चक्कर में मैं पीना छोड़ दिया है। और क्या हुआ? साहब से गुलाम बन गया मैं तेरा। अब चूल्हा चौका के चक्कर में फंस गया मैं। पर तू एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। ए चुप, गुलाम तो मेरा नहीं, उस चित्रा का है। आया बड़ा साहिब बीवी गुलाम करने वाला। ये क्या बोली तू? क्या बोली तू मेरे को? अरे मैं रेप करवाऊंगी क्या उसकी बच्ची का? क्या पता नशे में आपा खो बैठी हो और चित्रा का हिसाब उसकी बेटी से चुकता किया हो। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। हाँ सर, पर इसका नशा, ये नशा ही सब फसाद की जड़ है साहब। फसाद की जड़ वो चित्रा है, मैं नहीं। उसको मालूम है साहब, मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं, फिर भी आ जाती है मेरी खिल्ली उड़ाने को। आयका ना दीपाली बहनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। बहुत फिक्र है मेरे चखने की तुझे? हाँ, मेरे साथ दारू पिएगी? अरे आ ना, शर्मा दी क्यों है? चला जा। छोड़ कमीनी, मुझे क्या अपने जैसा समझा है? चल ना, 2-2 पैक लगाते हैं, बहुत मजा आएगा। तेरे को भी पता चलेगा ना दारू का कैसा होता है। हाँ अरे मेरे को मैंने धक्का नहीं दिया था साहब, वो खुद फिसल के गिर गई थी। अनाया के स्कूल लेट पहुंची तो मेरी वजह से नहीं साहब, उसी ने सब किया होगा और अब सारा आरोप मुझ पर लगा रही है। ये क्या बकी जा रही तू? वो मारेगी अपनी बेटी को। अनाया की माँ है वो, तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है? सब माँ भी मैं उसी की वजह से नहीं बन पाई। बकवास बंद कर। नशे के चलते इसका दिमाग खराब हो गया साहब। इसको पता ही नहीं सब क्या बोले जा रही है साहब। तो तुमको अपनी बीवी से ज्यादा अपने भाई की बीवी पे भरोसा है। और ये क्या बोली? चित्रा की वजह से तुम माँ नहीं बन पाई? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। अरे बाड़ा,
बुखार है तुझे? खाना नहीं खाएगा तो दवाई कैसे दूंगी? नहीं आई, मुझे नहीं खाना। खा ले बोला ना। नहीं। नहीं खाएगा? हाँ? ले। मुँह खोल, मुँह खोल, जल्दी मुँह खोल। खा, जल्दी चुप करके खा। जब 10 बरस पहले तू इस दुनिया में आया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया, और आज 10 बरस बाद भी लगता है तू मेरा अंश है और मैं तेरी अंशी। मैं हमेशा सोचती थी साहब कि चित्रा कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान ने उसको इतने प्यारे बच्चे दिए और मुझे एक भी नहीं। पर बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी सुनी साहब। जब गर्भ भरता है ना साहब, तो पराये बच्चे भी अपने लगने लगते हैं। और अनाया तो मेरी बच्ची जैसी थी साहब। अनाया, क्या कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, तुम्हारी फेवरेट केक। तुम्हें पसंद है ना? लो ये केक खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगी। ये क्या खिला रही है मेरी बच्ची को? धो, जल्दी धो, जल्दी। चित्रा तुम ये क्या? बांझ कहीं की, तुझे बोला है ना कि अपनी मनहूस छाया मेरे बच्चों से दूर रखा कर। चित्रा ये क्या कह रही हो? मैं बांझ नहीं हूँ। बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी स्वीकार ली, मेरी गोद भी। सुन, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। निकल यहाँ से। उसने मेरा बच्चा, उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन पाई साहब, कभी माँ नहीं बन पाई। तो तभी से दीपाली चित्रा और उसके बच्चों को अपना दुश्मन। नहीं, दुश्मन नहीं सब, दुश्मन नहीं सब। तब से ये अपना आपा खो बैठी है बस, और नशे में डूबी रहती है। सर ये सचिन एक तरफ चित्रा की पैरवी भी कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि दीपाली चित्रा को दुश्मन नहीं समझती थी। अपने भाई रतन से ज्यादा शाना लगता है। शायद उसके मन में भी खलिश हो कि चित्रा की वजह से वो बाप नहीं बन पाया। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? ले जा, उसको पकड़ के लेके आ। वो खुद आ जाएगा। आई तो क्या सर आपको ये लग रहा है कि अनाया के रेप और मर्डर में दीपाली नहीं सचिन भी इन्वॉल्व? सर पता चला है कि इस अशफाक का उस खंडर में काफी आना जाना था, और ये अशफाक हिस्ट्री शीटर है, चोरी के जुर्म में अंदर जा चुका है और अब अनाया की हत्या के बाद से गायब है। अशफाक का लुकआउट नोटिस जारी करो। हो सकता है कि अशफाक इस केस का मोहरा हो। शायद किसी के कहने पर अशफाक ने अनाया के साथ ये सब किया। मुझे अशफाक जल्द से जल्द अंदर चाहिए। एक 6 साल की बच्ची के साथ हुई निर्ममता ने इस मुद्दे को बेहद ही संवेदनशील बना दिया था। अशफाक की तलाश के साथ साथ पुलिस आनन फानन में कई हिस्ट्री शीटर्स को भी उठा रही थी, और तभी उस इलाके में एक और वारदात सामने आई। हटो हटो हटो, हट जाओ। सर बॉडी पर स्टैबिंग के मार्क्स, आसपास काफी खून, शायद यहीं पर लाकर मारा गया। सर लड़की की बॉडी पर भी मारपीट के निशान हैं, जैसे इसको टॉर्चर किया गया है। इस लड़की के पहनावे को, इसके हुलिये को देखकर लगता है कि ये किसी स्लम में रहती होगी। और ये लड़का, गुप्ता इस लड़के को कहीं देखा है। ये तो चित्रा का छोटा बेटा है। तो फिर सर ये लड़की कौन है? थोड़े दिन पहले चित्रा की बेटी को रेप करके उसको मार दिया गया। बच्ची की हालत देखकर यही लग रहा है कि इसको भी मोलेस्ट किया गया है। हो ना हो ये तीनों मर्डर का आपस में कोई तो कनेक्शन है। अशफाक, उसकी कोई अपडेट? सर अशफाक की अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 3 मृत बच्चों में से 2 बच्चे सुपेकर परिवार से, और ये तीसरी बच्ची का भी उस फैमिली से कोई तो कनेक्शन है। उन्हें मालूम भी है कि विनय का भी खून हो गया। तुम दोनों को फोन करो, केस और पेचीदा होता जा रहा है।
तुझे फोन घुमा रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? कहाँ मर गई थी? अरे आई, दिमाग का दही मत कर, पहले सुन तो ले, क्या झंडे गाड़ के आई हूँ मैं। मकान मालिक किराया मांग रहा है, घर में राशन है नहीं, नौकरी तुझे करनी नहीं अरे है। नौकरी से भी बड़ा हाथ मार के आई हूँ, ये देख। हाथ मारने का बोल के आंख मार रही है। किसको शेंडी लगा के आई तू? अरे शेंडी क्या, हाथ पैर आँख और ठुमके सब मार के आई। मतलब? अरे मतलब वो डांस कंपटीशन था ना, उसी के पैसे ही है। क्या हुआ साहब, आपने अचानक मुझे यहाँ पे बुलाया? आप अकेली आई? आपके पति कहाँ हैं? साहब उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा, वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। पर क्या हुआ, आपने मेरे को अचानक क्यों बुलाया? अनया के कातिल मिल गए आपको? सिर्फ अनाया के कातिल को पकड़वाने की फिक्र है या फिर अपने छोटे बेटे की भी? विनय? हाँ विनय, कहाँ है वो? वो तो दोपहर से ही जबरदस्ती बाहर खेलने चला गया था। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? वो उसको बुखार था ना, तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, सोचा बाहर जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। मैं और रिले उसको ढूंढने निकले थे, फिर आपका फोन आ गया। क्या हुआ, विनय मिला आपको? ठीक ठीक तो है ना वो? विनय की लाश हमें इस लड़की के साथ मिली। कौन है ये लड़की? मुझे नहीं मालूम साहब। जानते हो बच्ची कौन है? मैडम इसका नाम चिट्टी है, वो उस झोपड़े में रहती थी, उसके साथ 2 बच्चे और भी रहते हैं। देखो हमसे कुछ भी छिपाना मत। बोलो किसके लिए काम करते हो तुम? हम तो वही करते थे जो चिट्टी बोलती थी। हाँ मैडम, हम तो चिट्टी के साथ दारू सप्लाई करते थे। हरी भाई जिसको माल पहुंचाने बोलते थे, हम चिट्टी के साथ चले जाते थे। हरी? तो फिर चिट्टी को किसने मारा? मालूम नहीं मैडम, लेकिन क्या? ए चिट्टी, अभी तो आधा पेट खा लिए, थोड़ा और खिलाना यार। और खाने का पैसा कहाँ से आएगा रे? चल दूसरे पार्टी को माल देने भी जाना है। अरे पर चिट्टी, मुँह पेट ये बाटली नहीं उठाई जाएगी, थोड़ा और खिलाना। चिट्टी, माल के पैसे से एक नोट निकाल के हमको खाना खिला दी तो हरी सेठ बिगड़ गए। एक नोट कम है। नहीं सेठ, पार्टी ने इतना ही पैसा दिया था। झूठ नहीं, झूठ नहीं समझे? सेठ उसने कुछ नहीं किया, वो हमें भूख लगी थी। भूख लगी थी? हैं? भूख लगा था तुझे? हैं? ये जो पैसे मिले थे तुझे? हैं? सब किधर है? मिलेगा? पढ़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हरी सेठ बहुत कमीना था, उसने चिट्टी के साथ उसके बाद वो बहुत रोई। फिर अगली सुबह जब हम उठे, चिट्टी नहीं थी। हमें नहीं पता उसको किसने मारा मैडम। उसके साथ एक विनय नाम के बच्चे को भी मारा गया। कौन है ये? नीले, तुझे मालूम है ना विनय और अनाया के साथ क्या हुआ है? तुझे भी मरना है? हाँ हाँ, चल चल तुझे पता, चल रुक। जाएगा जाएगा बाहर? दूसरी बार बाहर निकला है ना तो चटका दूंगी, समझ लो। तुम्हें लगता है कि वो आवारा बच्चे सच बोल रहे होंगे? सो उनके झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं दिख रही। वो बोल रहे हैं कि उनकी और चिट्टी की विनय से कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो ये जानते कि विनय रतन का बेटा था और उनका सेठ हरी वो रतन को अक्सर मिलता था।
उन्होंने हरी को रतन से कुछ पैसे लेते हुए भी देखा था। तो फिर ये रतन हरी जैसे क्रिमिनल को किस बात के पैसे दे रहा होगा? इस बारे में बच्चे कुछ नहीं जानते सर। ये हरी कहाँ गायब है? सर फिलहाल कुछ मालूम नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों को अशफाक के साथ साथ हरी का भी अपडेट दे दिया है। सर मैंने रतन को कई बार कॉल करने की कोशिश की पर उसका फोन बंद आ रहा है। कल से उसका दुकान भी बंद है। पर रतन की बीवी तो कह रही थी कि वो गाँव गए, उसकी माँ बीमार है। उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा। वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। ढूंढो ये रतन को। और इस हरी का सिर्फ रतन से नहीं, पूरी सूबेगर फैमिली से कनेक्शन हो सकता है। सर अशफाक भी गायब है, हो सकता है हरी के अलावा अशफाक से भी इस फैमिली का कोई कनेक्शन हो। इन सारे कनेक्शंस के बारे में रतन की बीवी से पूछते हैं, शायद वो कुछ जानती हो। सुनो जरा, ये रतन और उसकी बीवी का है? मुझे नहीं मालूम साहब, वो रतन तो कल से गायब है और आज सुबह से यहाँ ताला लगा हुआ है। ये रतन इस आदमी को बार बार मिलता था, तू जानता है इसको? मैं नहीं जानता साहब। सर मैंने कई बार ट्राई किया, रतन की बीवी का फोन भी बंद आ रहा है। एक के बाद एक इस फैमिली के बच्चे मर रहे हैं और अब बाकी की फैमिली भी गायब है। आखिर ये माजरा क्या है? कहीं हम ही तो इस फैमिली को समझने में कोई गलती नहीं कर बैठे? बुरी नजर का साया है। पहले जूही मर गई थी और अब ये अनाया और विनय एक साथ। जूही? ये जूही कौन है? सबसे छोटी बेटी थी रतन की, काफी टाइम पहले मर गई वो। अरे नहीं साहब, वो जूही का मर्डर नहीं हुआ था। वो तो बीमारी की वजह से बहुत कम उम्र में मर गई थी साहब। क्या उम्र थी उसकी जब वो मरी? यही कोई 1-1.5 साल की होगी साहब। 1-1.5 साल की बच्ची थी, मतलब उसको दफनाया होगा। हाँ, कहाँ दफनाया उसको? यही घर के पीछे साहब। अनन्या और विनय से पहले चित्रा की एक और छोटी बेटी जूही की मौत का राज पता करने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट से उस जगह की खुदवाई की परमिशन मांगी जहां जूही को दफनाया गया था। वहीं रतन, चित्रा और उनके बड़े बेटे नीले का गायब होना भी एक राज बना हुआ था। उनकी तलाश के साथ साथ हिस्ट्री शीटर्स अशफाक और हरी का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। आप चित्रा की माँ हैं? जी, लेकिन आप लोग? चित्रा घर पर नहीं है, तो आपका दामाद और उनका बेटा नीलय, ये सब कहाँ गायब है? मुझे नहीं मालूम साहब। एक के बाद एक आपकी बेटी के बच्चों का मर्डर हो रहा है। कहीं कोई झगड़ा? झगड़ा? नहीं साहब, वो मेरी इकलौती बेटी है। बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। पर वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही थी, जो एक के बाद एक सब? माना कि वो जिद्दी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। जब तक हमारे साथ थी, सारा घर संभाला हुआ था उसने। हमारे बिजनेस में भी हमारा हाथ बटाती थी। शादी से पहले चित्रा बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन एकदम से उसका मन इस काम से उठ गया। ये मुंह बना के बैठने के बजाय ये बताएगी कि करना क्या है तुझे। अरे कुछ बोल ना, क्यों जीना हराम कर रही है हमारा? मुझे तो मेरा जीना ही हराम लग रहा है। एक काम कर आई, तू मार दे मुझे। ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे हुआ क्या है तुझे? तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। एक काम कर आई, मार दे मुझे। क्या हो गया तुझे? ऐसा क्या हुआ था कि जो ऐसा बर्ताव करती थी? कुछ नहीं बताती थी साहब, और पूछो तो गुस्सा करती थी। ये बेवड़ी, तू यहाँ नशे में टून है, वहाँ आफत बढ़ती जा रही है। चल चल चल, चल अब बोरिया बिस्तर बनने का टाइम आ गया, चल उठ। सर चित्रा के बदले बर्ताव की वजह उसके शादी के पहले का अतीत हो सकता है, लेकिन हमें उसका वर्तमान भी समझना होगा गुप्ता। चित्रा और रतन का सिर्फ एक ही बेटा बचा है। आई होप कम से कम वो जिंदा हो। सर, विनय के हत्या वाले दिन रतन उसके गांव गया ही नहीं था और ना ही उसकी माँ बीमार थी, और रतन और उसका परिवार रतन के गांव में भी नहीं मिला। हरी और अशफाक की कोई लीड? सर फिलहाल हरी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों ने अशफाक की एक इन्फॉर्मेशन निकाली। वो कोल्हापुर में हो सकता है। फील्डिंग लगाओ उसकी, हाथ से निकलना नहीं चाहिए वो। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? दो थाली। हेलो मैडम, अभी वॉशरूम का डिलीवरी कैसे करेगा? अच्छा
ठीक है कोई वादा नहीं, आप रुको उधर ही, मैं देखता है क्या कर सकता है। रखता है मैडम। ये भाई मुझे भी मिलेगी एक वासिम की डिलीवरी। साहब, मैं किसी हरी को नहीं जानता साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो खुद हैरान था उस खंडर में बच्ची को देख के। तू हैरान था या फिर वो बच्ची को बहका के तू वहां लेके गया था और फिर उसका रेप किया और उसे मार दिया? मैं लेके नहीं गया था साहब, वहां उसको एक औरत लेके आई थी, मैंने तो खुद देखा वहां से जाते हुए साहब। साहब वो बच्ची बोली कि उसको वहां उसकी आई छोड़ के गई। नहीं इधर तो चोर उचक के लोग छुपते हैं, और तेरी आई इधर ही छुपन छुपाई खेलने को लेके आई है, या तो तेरी आई एड़ी है या शानी। देख तेरी आई तो तेरे को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैंने ढूंढा। अभी तू और मैं मिलके तेरी आई को धप्पा करेंगे। चल 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 चल। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, मैं नशे में था और मेरा मन बहक गया। यहाँ बैठ उन्नी, यहाँ बैठ, मैं तेरी आई को ढूंढ के आता है। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं मुन्नी। अरे हम लोग दोस्त हो गए ना, दोस्त ने मुन्ने। बच्ची का रेप करता है, उसके बाद उसके भाई विनय को और वो चिट्टी को भी। मैंने कुछ और नहीं किया साहब। इसकी जम के कुटाई करो। भाई सब फंस गए हैं, यहाँ से भागे तो उल्टा पुलिस पीछे पड़ जाएगी। तू चाहे जो कर, तेरी दारू बंद नहीं होनी चाहिए बस। चुप कर, ये तेरी दारू नहीं तो किस्मत फोड़ी है मेरी। मेरी दारू ने? मेरी दारू ने नहीं, तेरी उस चित्रा ने। सर अशफाक अब भी वहीं का वहीं है, बोल रहा है कि चित्रा ने ही अनाया को खंडर पर छोड़ा था। हो सकता है चित्रा ने अनाया को वहाँ किसी और के लिए छोड़ा हो, शायद हरी। लेकिन ये रतन हरी को पैसे क्यों दे रहा था? भाई रतन चित्रा को मजबूर करके तो ये सब नहीं करवा रहा था, याद है? उस दिन वो चित्रा को अपने सामने खुल के बात भी नहीं करने दे रहा था। बेटी के दुख में अपना आपा खो बेटे, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और चित्रा दीपाली पर शक जता रही थी, और हमें उसके पति पर, कि मियाँ बीवी को तोड़ना पड़ेगा। शायद वो जानते हो कि निलय और चित्रा कहाँ है। सर रतन की बीवी चित्रा का फोन ट्रेस हुआ है और चित्रा के फोन से हरी को फोन किया गया था और हरी का फोन भी ऑन हुआ है। अबे पपिया, फोन चालू ही नहीं करना चाहिए था, पता नहीं हरी भाई को किसका कॉल आ रहा है। बारह साल पहले जब तू इस दुनिया में आया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया। और आज 12 साल बाद भी ऐसा लगता है कि तू नहीं होता तो मुझे माँ बनने का पहला एहसास नहीं होता। तू मेरी पहली संतान है और अब तो मेरी आखिरी संतान रह गई है। आई लव यू बेटा। और अब तुझे भी अपने भाई बहन के पास जाना पड़ेगा ना। छोड़ो, अब हम बिछड़ने वाले हैं बेटा, हम बिछड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं बोलते। ये भागने ना पाए। मैं कुछ नहीं करूंगी। चित्रा, देखो निलय को जाने दो, निलय को जाने दो। चित्रा नहीं नहीं नहीं, फेंक दूंगी, फेंक दूंगी।
चित्रा, देखो हम जानते हैं कि तुम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही, तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है। निलय को जाने दो, हम पर भरोसा रखो। आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। नहीं 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 चित्रा, रुक जा। ये इतना सारा कैश और हरी का फोन तुम्हारे पास मिला और तुम्हें मालूम ही नहीं कि हरी कहाँ है। उस दिन हम चिट्ठी के लिए बहुत उदास थे, तभी हमने वहाँ देखा